से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम। नमस्कार, मैं लोकनाथ सेन। अभी वर्तमान में सामाजिक दर्पण हमारा सेन संगवारी के माध्यम से न्यूज़ चैनल चलता है, उससे आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारे बीच हैं पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़े नाम, प्रमुख व्यक्ति जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण के दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे बीच है नरेंद्र सेन जी संस्था से। भैया, सबसे पहले तो आपका हमारे इस न्यूज़ में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं तो एक छोटे छोटे हमारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में आता है। उन्हीं प्रश्नों का जवाब के लिए आज मैं और आपसे एक सामान्य चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि बेसिक परिचय आप थोड़ा सा बताते हैं हमारे दर्शकों को, तो सभी आपसे परिचय कराते हैं। भैया नमस्कार सभी सामाजिक बंधुओं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सेन, ससहा से हूँ, पलारी बलौदा बाजार जिला से। और पर्यावरण सुरक्षा नाम से मेरा व्हाट्सएप चलता है, जिसमें मिशन एक पेड़ अपने नाम से चलता है। तो उसमें मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना भी बढ़ चढ़कर, केवल सेन समाज वाली बात नहीं है, पूरे सभी समाज के लिए ये कि जितना हो सके सभी कम से कम अपने नाम से एक पौधा जरूर लगाएं, जिसे उनका देख रख रखाव करके उनको एक वृक्ष का रूप दे। यही मेरा सभी से अनुरोध है, उद्देश्य भी है। और हम लोग तो पूरा परिवार मिलके करते हैं इसको। तो बिल्कुल नरेंद्र भैया, बहुत ही अच्छा उद्देश्य लेके आप कर रहे हैं। भैया, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, कितना तक पढ़े हैं और अपने व्यवसाय के लिए क्या करते हैं? मेरा पढ़ाई मेरी ग्राम पंचायत ससा के हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं तक का किया हूँ भैया। ज़्यादा तक तो नहीं पढ़ पाया, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उस समय का 2001-2 में निकला हूँ 12वीं से। और पौधारोपण का कार्य मैं तो ऐसे बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन 2019 से बहुत ही थोड़ा से गंभीर रूप से कर रहा हूँ भैया। और प्रकृति प्रेमी होने के नाते और ज्यादा ध्यान है मेरा कि पौधारोपण करते जाऊं। और जैसा फलदार, फूलदार, छायादार वृक्ष का ज्यादा भी है। तो भैया, अभी आपके परिवार में कौन कौन है? पत्नी, बच्चे, माता पिता, कौन कौन? मेरे परिवार में भैया मैं हूँ, मेरी माँ है, एक पत्नी है, 2 बच्ची है, एक बच्चा है, लड़का है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बड़ा पूरा परिवार है आपका और अच्छा लगा सुन के। तो भैया, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये पर्यावरण के संबंधित जो आपका जागरूकता अभियान आया है, ये आप कब से कर रहे हैं? कितने साल हो गया करते हुए इन चीज़ों को? ये करीब 2019 से ज़्यादा ही स्टार्ट हुआ है। वैसे तो बहुत दिन से कर रहा हूँ ना, लेकिन 2019 से थोड़ा से उनको आगे बढ़ाने के प्रयास में हूँ भैया। और जितना हो सके बोल रहा हूँ ना, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ कि एक पौधा अपने नाम से जरूर लगाए। जैसे प्रधानमंत्री जी भी लगा रहे हैं ना, एक पौधा माँ के नाम जी। तो मैं अपने नाम से रखा हूँ मिशन का। बहुत बढ़िया आपका योजना है भैया। भैया, एक चीज़ हम लोग सोचते हैं अधिकतर कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है या लगाव रखता है, उसके पीछे कोई ना कोई घटना रहती है या परिस्थिति रहती है। तो ऐसा क्या चीज़ था जिसने आपको पर्यावरण की दिशा में, या कभी ऐसा कुछ घटना घटा है क्या जिसने आपको इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया हो? नहीं, वैसी कोई घटना नहीं घटा है, लेकिन ये मेरी रुचि है। अच्छा। बचपन से रुचि है। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। जैसे जंगल, पर्वत, पहाड़, नहर, तालाब प्लस पेड़ पौधा। जी। तो इसमें मेरा ज्यादा रुचि था, शुरू से रुचि है, अभी भी रुचि है। इसी नाम से ये
जो मिशन है ना हाँ। शुरू किया हूँ भी। अच्छा अच्छा। तो भैया आप जैसे कि अभी ये जो काम कर रहे हैं पर्यावरण का वृक्षारोपण वाला, तो ये पेड़ पौधे कहाँ से लाते हैं आप? नर्सरी से लाते हैं कि खरीद के लाते हैं कि अपने गांव के आसपास का प्रयोग करते हैं? किस टाइप का मतलब पेड़ कहाँ से प्राप्त करते हैं? अभी तो वर्तमान में जैसे गांव में जहाँ भी मेरे पौधा दिखता है, आम का, वो जो बोलते क्या बोलते हैं, वो जामुन का, जी। किसी भी पेड़ को देखूं, हाँ। तो मैं उनको तत्काल जाके उनको निकालता हूँ उस जगह से, जैसे जिस जगह नहीं होना चाहिए हाँ। उस जगह से निकाल के मैं कहीं भी, जैसे तालाब किनारे है, नहर किनारे है, रोड किनारे है, या खेत के मेड़ में है, जहाँ पौधा लगना चाहिए उस जगह में जाके हाँ। लगाने का प्रयास करता हूँ और उनको देख रेख। नर्सरी वगैरह से पेड़ वगैरह लाते हैं कि? नहीं, नर्सरी से नहीं लाता भैया। वैसे मैं इधर उधर गांव से पूरा जहाँ भी दिखते हैं वहाँ से ला लेता हूँ। जो पेड़ आसपास में लगे रहते हैं, हाँ, आसपास में, हाँ, उसको निकाल के फिर सुरक्षित जगह में सुरक्षित जगह ट्रांसफर किया जाता है ताकि हाँ। पेड़ खराब ना हो। हाँ। चलिए, बहुत एक अच्छा प्रयास है भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छतों में, घर के छानी में, दीवार में कई सारे पेड़ उखड़ जाते हैं जिसको लोग तोड़ के फेंक देते हैं। अगर उसको एक सही जगह स्थानांतरित कर दिया जाए तो वो पेड़ जो है काम का आ जाएगा, और हम लाखों रुपया, हज़ारों रुपया जो खर्चा करते हैं पेड़ पौधे खरीदने में और उसके बाद वृक्षारोपण करते हैं, तो बेहतर है कि जो पेड़ ऐसे ही उगा रहे हैं उनको अगर सही दिशा दें और सही स्थान में स्थानांतरण करें तो हमारा पैसा भी खर्चा होगा और वो पेड़ का जो बर्बादी वो भी बचेगा। तो एक अच्छी योजना है और इसके लिए तो कहीं ना कहीं आप बधाई के पात्र हैं और एक बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। भैया, इस दिशा में एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे छोटा सा, कि आप जैसे कि जो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो आपके परिवार वालों का क्या रुचि रहता है इसमें? किस तरह से सहयोग करते हैं कि आपको मना करते हैं? क्या रहता है उसमें? नहीं, मना तो करते ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी बोल दिया हूँ, और उन लोगों को पूरे परिवार में मेरा ना सब वृक्षारोपण के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, सभी मेरे को सहयोग देते हैं। कहीं भी मेरे बच्चे लोग भी देखते हैं ना कि इतना बड़ा पीपल का पेड़ है या बल का पेड़ है या जामुन का पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, वो भी नीम का पेड़ भी बहुत सुंदर पेड़ है ना, तो जो भी देखते हैं उन लोग खुद उखाड़ के ला लेते हैं। अच्छा। जिलाएंगे उधर से और मेरे दे देते हैं। मतलब आपके काम को देख के सभी रुचि प्रेरित हुए हैं और वो भी सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग है। तो भैया, ये तो आपका परिवार का हो गया। आपके गांव वालों का क्या मतलब रहता है इसमें, कि वो लोग किस दृष्टिकोण से लेते हैं आपसे? कई बार ऐसा भी होता है कि गांव वाले भी सहयोग करते हैं, कभी नहीं करते, तो गांव वालों से आपको क्या कैसा मतलब सहयोग मिलता है इसमें? गांव वाले से सहयोग मिलता है ना, मिला है, और मैं कुछ पौधा लगवाया भी हूँ। अभी कुछ दिन पहले रुई का बीज है उनको डलवाया हूँ। हाँ। किसी से पौधा लगवाया हूँ। रुई का बीज? रुई का बीज। अच्छा। वो रुई का बीज अभी मैं जाके देखा हूँ, एक हफ्ता हुआ है, दो पत्ते आ चुका है, 2 पत्ता आ चुका है उसमें। अब बहुत सारा पेड़ पौधा शुरू हो गया है, मतलब अच्छा। मैं तो बहुत सारा ले गया था, उसमें से कम 50 पौधा ना निकल चुका। गाँव वाले का पूरा सहयोग है। अच्छा, तो कौन कौन सा ऐसा पौधा आपको मिल जाता होगा जिसका आप वृक्षारोपण करवाते हैं सामान्यतः? ऐसे तो रुई का है, पपीता का है, जामुन है, पीपल है, वट वृक्ष है, मतलब बर का, और जो पौधा मिल जाता है फूल में, जैसा रात रानी है, कनेर पेड़ है, पौधा है, हाँ। सब जो भी पौधा मिल जाता है, जो भी पौधा मिलता है लगना चाहिए। छायादार वृक्ष भी है, फूल वाले भी हैं, हाँ, दोनों, और सामान्य लगाने वाले छायादार वृक्ष भी हैं। बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि एक अच्छा प्रयास है आपके द्वारा। और भैया, एक चीज हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि इसमें जैसे कि आप जो करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खर्च भी आता होगा? खर्च आता है, उनको मैंने जब इधर उधर से उखाड़ के लाते हैं उसमें खर्च यही आता है, जैसे खाद है, गोबर खाद तो डाल ही देता हूँ। जी, वो तो खैर फ्री का है, कहीं से भी उठाया डाल दिए, लेकिन कुछ यूरिया है, DAP है, जो कई प्रकार से खाद मिलते हैं, उनको डालता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है। करता हूँ उसको अपने से कर लेता हूँ। चलिए, बढ़िया भैया, अपने से करना मतलब बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोग समाज की दृष्टि में काम करते हैं या कुछ समाज सेवा करते हैं, तो लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करना, ऐसा बहुत सारी चीजें आती हैं। कई लोग इसका सहयोग भी करते हैं, लेकिन आपके द्वारा स्वयं के खर्चे से सब किया जा रहा है। हमारे लिए कहीं ना कहीं उत्साहवर्धक बात है और लोगों के लिए प्रेरणादायक बात है कि वर्तमान आपकी जो स्थिति है, जैसा कि एक सामान्य व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी आप पर्यावरण के दृष्टि के लिए इतना सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ये एक बहुत ही मतलब लोगों के लिए सीखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आदमी चाहे तो किसी भी स्थिति में रह के अपना काम कर सकता है।
भैया इसी दिशा में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी तक आप कितने पेड़ लगभग अनुमानित लगा चुके होंगे ऐसा? लगभग अनुमानित अगर देखा जाए तो हजारों में लग चुका होगा। इधर उधर क्या है, यहाँ जो हमारे गांव में ना विश्व हिंदू परिषद वाले बच्चे हैं, बजरंग दल वाले बच्चे हैं, बजरंग दल वाले बच्चे लोगों को भी मैं दिया था, कम से कम 200-400 पेड़ दिया था। वो कहाँ कहाँ लगाए उन लोग, 200-400 पेड़, 200-400 से ऊपर है, 500 होगा करीब। गिनती तो नहीं की हूँ, लेकिन अंदाज है। लेकिन 400 से ऊपर ही है। जी जी। तो उन लोगों को बोला था जहाँ जहाँ लगाना है भी लगा देना, और उन लोग बच्चे लोग लगाए भी हैं। एक बार जाके भी देखा भी हूँ, लेकिन घूम के देखा हूँ, उसके बाद से तो गया नहीं हूँ बच्चे लोगों से। अच्छा नरेंद्र भैया, जहाँ तक मेरी जानकारी है आप सर्वसेन समाज युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज में। तो जैसे कि आपका वृक्षारोपण वाला पर्यावरण जागरूकता के अभियान चलता है, तो समाज से आपको सहयोग वगैरह मिला है कि समाज आपको किस तरह से कभी प्रोत्साहन दिया है इस विषय में, कोई ऐसी घटना घटी है या किस तरह सहयोग रहता है उनका? नहीं, अभी तक तो समाज से मैं मांग भी नहीं किया हूँ कुछ भी प्रकार से, लेकिन हाँ अगर सहयोग मिलता है समाज से तो साथ में मिलके सब ये मिशन जो आगे है उसको बढ़ाने के प्रयास करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि पूरे समाज के लोग ये मिशन को अपने तरीके से करें और हर व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाएं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करना, उसमें एक पौधा जरूर भेज दें लगाते हुए। इसी में मेरा खुशी है, और समाज से मिल जाए सहयोग, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि नरेंद्र भैया का जो एक प्रयास चल रहा है, जो अभियान है वृक्षारोपण एक पौधा अपने नाम, कहीं ना कहीं उस मिशन से हम जुड़े और एक पौधा लगाएं और लगा के भैया को जैसे कि है इनके नंबर उसमें व्हाट्सअप करें, इनके ग्रुप में जुड़े, और एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रकार से प्रयास हो सकता है ये कि कैसे हमको करना है करके। हो सकता है हम लोग जिन चीज़ों को सोचते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको इनसे बात करके हमको समझ में आए कि कैसे करना है, क्या करना है करके। भैया इस चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक सबसे मीठी याद होती है, एक सबसे खट्टी याद होती है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब से आप वृक्षारोपण या पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़े हैं, तो ऐसा कोई पल रहा है क्या जिसको आप कभी नहीं भूल सकते कि हाँ ये सबसे बेहतरीन पल रहा है मेरे जीवन का, जिस काम को करते हुए मैंने अनुभव किया है? बिल्कुल है, लेकिन मैं पहले आपको मैं अपनी खट्टी पल बता देता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल। हजारों पेड़ लगाया हूँ, लेकिन गांव में क्या है, गाय बैल भैंस प्लस बकरी है। थोड़ा से आज लगाया, घेरा नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम हो जाते कभी कभी पेड़ लगाते लगाते। तो उसमें थोड़ा टाइम हो गया 1-2 दिन का, तो उसके अंदर में बकरी आके खा जाते हैं। अच्छा। गाय आके खा देते हैं, पैर से दबा देते हैं, तो उससे मेरे थोड़ा सा ग्लानि होता है। अच्छा। दुख होता है कि इतना मेहनत करके मैं लाया था, बिल्कुल ये नहीं लग पाया। क्या करेंगे, पशु है। लेकिन उन लोगों को बोलता हूँ जो चराने वाले चरवाहा लोगों को कि थोड़ा सा भैया ये कर देना, आप लोग नहीं लगा सकते, कम से कम ध्यान रख दिया करो। कुछ मानते, कुछ नहीं मानते, ये दुख की बात है, समझ नहीं पाते कुछ लोग, और बहुत लोग समझते हैं ना उन लोग। हाँ, मेरा खुशी वाली बात, मीठी बात है, ये पल जो है, मैं जो पौधा लगाता हूँ वो लग चुका है। अच्छा। जैसे पपीते का पौधा, आज मैं पूरे बहुत से मेहमानों के यहाँ बड़ा बड़ा पपीता भी ले जाता हूँ। ये सामान्य सी है, वैसे कौहा का है, नीम का है, पीपल का है, बल का है, कदम का है। अच्छा। ये लगवाया हूँ, वो सक्सेस हुआ है, बढ़ चुका है। ये मेरी खुशी वाली पल है। जैसे कि सभी साथियों से मैं चर्चा में भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पर्यावरण के लिए काम करते हैं। और हम लोग ये जो आज एक इंटरव्यू सामान्य रूप से ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम सेन संगवारी के माध्यम से प्रदेश स्तरीय जो आयोजन कराए थे, बैठक हुआ था, जिसमें प्रदेश से पूरे 22 जिले से 2-2, 3-3 लोग आए थे। उस बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया था कि सेन समाज चूँकि एक छोटा समाज है, जो कि कहीं ना कहीं एक कम संख्या में है छत्तीसगढ़ में, और अगर हमको समाज में अपने आप को स्थापित करना है, छत्तीसगढ़ में पहचान बनाना है, तो कुछ ऐसे काम को करना होगा जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो लोगों को दिखे, और साथ में जिसको केवल न दिखे बल्कि उसका समाज में परिवर्तन भी दिखलाई दे, उसका असर पड़े, वो सभी के लिए लाभदायक हो। तो ऐसे ही काम में एक हमने पर्यावरण जागरूकता अभियान को चुना था, जिसमें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के
पर्यावरण जागरूकता मिशन के तहत मनाए जाने का हमने तय किया है इस सेन संगवारी सामाजिक उत्थान मंच से। साथ में हमने अपने जितने भी समाज के भवन हैं, जो सामाजिक भवन है, हमारे हर जिले में जो जिला अस्पताल है, अन्य सामुदायिक भवन है, वहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों के द्वारा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और लोगों को बताया जाए कि सेन समाज आज पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और इस दिशा में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे आसपास की जगह है जहाँ पर पेड़ लगाने की आवश्यकता है, हम पेड़ लगाने के लिए तत्पर हैं। इन्हीं विषयों को लेकर हम इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे इस योजना की अगर कहा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर कहूँ नरेंद्र भैया को, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको देख के हम प्रोत्साहित होते हैं, प्रभावित होते हैं और वही व्यक्ति उस कार्य को आगे चलने में हमारा प्रेरणा देता है। तो मैं इस टॉक क्या कहा जाए, इस सामान्य एक चर्चा को यहीं पर अंतिम विराम देने से पूर्व नरेंद्र भैया से एक अंतिम बाइट इस समाज के लिए और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कृपया इस अंतिम में उसका जानकारी दें ताकि लोगों को भी एक संदेश मिले, एक ज्ञान मिले। तो भैया से अंतिम एक संदेश हमारे समाज के लोगों के नाम। मेरा अंतिम संदेश यही है, पहले भी बोला हूँ, शुरू में, अंतिम में और बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मेरा सभी से निवेदन है कि एक पेड़ अपने नाम जरूर करें। क्या है, जीवन का एक सुंदर पल के रूप में अगर देखा जाए तो वृक्ष ही हमारे सुंदर पल के रूप में होते हैं, स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर हमको दिया। साथियों से निवेदन है कि नरेंद्र भैया का जो संदेश है उसका पालन करें। 1 महीना हमारे पास समय है जुलाई में, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। उसका फोटो हमें अवश्य भेजिए। सामाजिक दर्पण हमारा जो ग्रुप चलता है उसमें आप लोग जुड़े हुए होंगे। सेन संगवारी नाम से कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रुप हैं, अलग अलग संभाग के हैं, अलग अलग जिले के, उसमें भी जुड़े होंगे। और नहीं होगा तो हमारे सेन संगवारी के जो एडमिन पैनल है उसके पास आप फोटो भेज सकते हैं। हम आपका मोबाइल नंबर और फोटो आपके एड्रेस सहित नरेंद्र भैया को उपलब्ध करा देंगे, जिससे वो आपके अपने ग्रुप में जोड़ सकें, आपको आगे के लिए गाइड कर सकें। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं लोकनाथ सेन, सामाजिक दर्पण समाचार चैनल से सेन संगवारी सामाजिक उत्थान मंच का प्रदेश सचिव। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी नरेंद्र भैया का इंटरव्यू एक सामान्य हमारे आपने चैनल में देखा है, अभी हम उनके परिवार से मिलने जाते हैं। तो नरेंद्र भैया नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है इस चैनल में। नमस्कार। आपके परिवार में जो लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि सभी का एक एक परिचय बताते जाएंगे ताकि हमारे दर्शक इसको जान सकें। ये मेरी माँ जी है। जी जी। रमशीला देवी सेन। जी जी, सेन समाज की ओर से प्रणाम माता जी आपको। और ये मेरी धर्म पत्नी है। नमस्कार भाभी जी। लता देवी सेन जी। जी जी जी। और ये मेरी बड़े गुड़िया है देवयानी सेन। जी 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 भैया जी। और ये मेरी छोटी गुड़िया है नोकिता सेन। जी जी। और ये मेरा लड़का छोटा सा नन्हा बालक टेमेंद्र कुमार सेन। अच्छा, बहुत हम बढ़िया। पूरे परिवार के साथ एक साथ सबके सहयोग से पौधारोपण करते रहते हैं। भाभी जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कि नरेंद्र भैया एक प्रकार से पर्यावरण की दिशा में बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और उनका जो योजना है कहीं ना कहीं समाज में आज बहुत लोगों को प्रोत्साहन देता है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है इसका काम। अच्छा लगता है। हाँ। कभी दिक्कत तो नहीं होता ऐसा कि घर का काम छोड़ के चले जाते हैं तो नाराजी ऐसा? हाँ। ऐसा नहीं होता ना? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद नरेंद्र भैया, धन्यवाद भाभी जी। आप सभी को पुनः प्रणाम इस योजना के लिए और साथ में आपको साधुवाद कि आगामी समय में एक बेहतरीन परिवर्तन समाज में पर्यावरण की दिशा में आप सभी कर पाएंगे और आपके साथ पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।